देखते हैं उनके खाल से और उनकी चर्बी से नकली घी बनाया जाता है। इस तरह का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग द्वारा अलग अलग इलाकों में जैसे त्योहारों के मौके पर जैसे डेयरियों में या मिठाई की दुकानों में रेड की जाती है, नकली सामान बरामद भी किया जाता है। नकली घी की फैक्ट्रियाँ बहुत सारी पिछले दिनों मिली हैं। उसके बावजूद वही लोग दोबारा से कार्यभार शुरू कर देते हैं, फिर फैक्ट्री नई स्थापित कर देते हैं, फिर काम की कैमरी रोड की अगर बात करें, जैसे पुल बन रहा है आपके निवास के बिल्कुल सामने, इसको कितना और समय लगने वाला, क्यों कई लगभग 2-3 सालों से लोग बहुत परेशान हैं। कब तक इसका एयरपोर्ट को लेकर जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने कुछ बयान दिया था कि विजिबल नहीं है, उसको लेकर ना प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव हो गया। वहीं पे लोगों के भी अलग अलग तरह की आंकलन लोग लगा रहे हैं। हालांकि आप डिप्टी स्पीकर हैं, विधानसभा में आप निरंतर वहाँ बने रहते हैं, तो क्या लगता है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कहा था वो बात ठीक है, या यहाँ पे एयरपोर्ट का काम शुरू होगा और जो जिस हिसाब से प्लानिंग आप लोगों की चल रही है उस पे से ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में करोड़ों रुपए का बजट का जैसे कि शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। लेकिन हिसार जिले की अगर हम बात करें, सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट थे, वो भी नलवा हल्के की तरफ ही थे, बाकी क्षेत्र में नहीं थे इस रूप में। और बहुत सारे नेताओं के औरों के भी नाम थे, औरों से जैसे मैंने बात की तो वो कहते हैं हमारे क्षेत्र का तो कोई विकास की योजना थी, कुछ नहीं था, इसलिए हम नहीं आए, इस तरह की बात। बाकी रणवीर सिंह गंगवा जी के मुख्यमंत्री के साथ ज़्यादा है, इसलिए नलवा हल्के में ज़्यादा विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों चुनाव भी नज़दीक है। साल का राहुल गांधी के पूरे देश में उनका दौरा है, भारत जोड़ो आंदोलन के तहत हरियाणा में जैसे आज दूसरा दिन है। आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों जैसे दूषण चौटाला जी का भी बयान था कि राहुल गांधी की हिम्मत मानी जाए, मैं दाद देता हूं जो उन्होंने हिम्मत की, पूरे देश का दौरा किया। की बात करें तो हिसार में भी ऐसे ही दृश्य कई बार देखने को मिलते हैं। एक तरुण जैन है जो आपके की कोष अध्यक्ष हैं जिले के, उन्होंने बैनर लगा रखे थे पूरे हिसार में, जैसे कि मुख्यमंत्री की उसमें तस्वीर थी, आपकी भी थी, अब जैसे प्रधानमंत्री जी की भी थी। उसमें यह था कि मकर संक्रांति और उसकी शुभकामनाएं दे रखी थी लोहड़ी की। वो बैनर सारा उतार के उनकी जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पोस्टर उतारा क्यों गया? कि ये ऊपर के आदेश थे या किसी के साजिश के तहत उतारा गया? हालांकि तरुण जन ने तो खुद ये कहा है कि आने वाले समय में चुनाव होगा, उनको जो भी नेताओं ने मेरे साथ इस तरह के काम, संदीप सिंह जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप किस तरह की, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप महिला ने लगाए उस पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए प्रदेश सरकार का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप लोग नारा सार्थक करने की बात करते हैं, आपको लगता है इस तरह की अगर बीच बीच में इस तरह की घटनाएं होंगी तो नारा सार्थक होगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो आप लोग आगे बढ़ाने की बात करें बढ़ सकता है? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। इस वक्त हमारे साथ है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी। क्योंकि पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चिरायु योजना और उसके बाद आयुष्मान कार्ड के लिए जो एक तरह से घोषणा की थी, सबसे पहले इन्होंने अपने हलके में इनका परिवार पूरा लग के और गाँव के लोगों की समस्या सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए पहले तो सर आपको बधाई हो। जी धन्यवाद, नमस्कार जी सर। एक ना मामला कल का है जो कि जैसे ढंढूर के पास डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे नकली घी बनाने का मामला है, जिसमें कि जैसे पशु शहर से उठाते हैं, अन्य जगह से ले जाके वहाँ पे गिर देते हैं, उनके खाल से और उनकी चर्बी से नकली घी बनाया जाता है। इस तरह का मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो भी लोग शामिल है, जिस तरीके का मामला संज्ञान में आया है, मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से या जो आपके जो प्रेस के लोग हैं उनके माध्यम से पता चला है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में मैं बात भी करूंगा और जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से जो नकली घी बनाना करके लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना, ये बहुत ही बड़ा और संगीन अपराध मैं इसको कहूँगा। तो निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए और कोई भी कोताही इस के बारे में जो भी लोग दोषी होंगे उसके बारे में नहीं बरती जाएगी। सर, जैसे सीएम फ्लाइंग द्वारा अलग अलग इलाकों में जैसे त्योहारों के मौके पर जैसे डेयरियों में या मिठाई की दुकानों में रेड की जाती है, नकली सामान बरामद भी किया जाता है, नकली घी की फैक्ट्रियाँ बहुत सारी पिछले दिनों मिली हैं। उसके बावजूद वही लोग दोबारा से कार्यभार शुरू कर देते हैं, फिर फैक्ट्री नई स्थापित कर देते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। ये देखिए, जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनका काम है क्राइम करना, लेकिन सरकार उनको के खिलाफ जो कड़े कदम है वो उठाएगी और इस टाइप के, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस टाइप के लोगों के खिलाफ इस टाइप के कोई कड़े कानून या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इन लोगों की हिम्मत दोबारा ना पड़े। और इसके बारे में भी सरकार विचार करके, और सरकार ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही सख्त है, और जो अब भी जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस टाइप के लोग करने वालों के अंदर जो है एक भय पैदा हो
और मैं हम आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी, आम लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो जहाँ भी इस टाइप की कोई बात हो, कोई और हो, तो वो भी प्रशासन के, सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें। सरकार अपने स्तर के ऊपर टीमें बना करके भी, छापे मार करके भी इस टाइप की कार्रवाई करेगी, जिससे ये काम जो है दोबारा ना पनपे और ना इनको पनपने दिया जाएगा किसी भी कीमत के ऊपर। जी, जैसे डेयरी शिफ्टिंग को लेके जगह की होगी, उसके बाद ना आपका जैसे कि नलवा हल्के में पटेल नगर का एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारी डेयरियाँ हैं और लोगों को जैसे कि समस्या है कि गंदगी सारे सीवर में चला जाता है, जो ओवरफ्लो होके गलियों में पानी भरा हुआ है। डेयरी शिफ्टिंग को लेके किस तरह के कदम हो रहे हैं, क्या लगता है कब तक डेयरी शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा? देखिए, नगर पालिका, नगर निगम के अपने नियम के तहत भी जो रिहायशी एरिया के अंदर जो पशु है या डेयरी है वो नहीं बना सकते, क्योंकि इससे दिक्कत यह है कि सीवरेज के अंदर गोबर वगैरह चला जाता है, उससे सीवरेज ब्लॉक हो जाता है और दिक्कत परेशानी आती है। इसके लिए सरकार ने, हमारे निगम ने भी अलग से डेयरी के लिए ज़मीन एक्वायर करके और वहाँ पे डेयरियों के लिए प्लॉट काटने का काम किया है। तो वहाँ पे शिफ्ट की जाएगी ये जल्दी, उसकी प्रक्रिया कुछ काफ़ी लंबे समय से चल भी रही है। और आने वाले समय के अंदर जो डेयरी वगैरह है वो बाहर ही बनाने का उनको जो अनुमति होगी, अंदर बनाने की अनुमति नहीं होगी, इससे दिक्कत परेशानी होती है। जी, ट्रैफिक की अगर व्यवस्था की बात करें, हालांकि नलवा हल्का, उसके साथ साथ आप पूरे प्रदेश के आप नेता हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और शहर के आप निवासी हैं, तो हिसार में ट्रैफिक की व्यवस्था इतना बुरा हाल है कि कहीं भी आप निकलते हैं तो अगर जिंदल चौक से आपको राजगुरु मार्केट जाना है तो पूरा 1 घंटा आपका लग जाता है। उसके लिए किस तरह से आप व्यवस्था बना रहे हैं? जैसे मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात थी, वो भी अभी तक सिरे नहीं चढ़ा। उस हिसाब से पार्किंग की, मेन पार्किंग की जो समस्या है उसका कोई अभी समाधान हो नहीं पाया है। देखिए, इसके लिए प्रशासन भी, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। अभी शहर के को ट्रैफिक से या भीड़ से निजात मिले, इसके लिए चाहे ये कैमरी रोड वाले बाईपास पे पुल बनाने की बात हो, ये तैयार हो गया है, और सूर्यनगर का ओवरब्रिज भी अभी युद्ध स्तर पे उस पर कार्य चल रहा है, जल्दी वो जब शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से और जो भी कार्य, जो भी ज़रूरी कदम जो उठाए जा रहे हैं वो है। हमारे मंत्री जी ने भी पार्किंग की, मार्किंग की भी जो है वो शुरू करने का काम किया है, ताकि निश्चित स्थान पे ही लोग जो है अपने व्हीकल को, चाहे वो गाड़ी है, चाहे स्कूटर, मोटरसाइकिल है, उनको खड़ा करने का काम करें। इससे आमजन की सहयोग की भी ज़रूरत होती है। हम अगर ठीक तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और अगर हम निश्चित स्थान पे ही अगर हम गाड़ियां खड़ी करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे निजात मिल जाती है। और उसकी दिशा के अंदर, चाहे वो पार्किंग की, मार्किंग का मामला हो, चाहे ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे और जो दूसरी चीज़ें जो भी हम पार्किंग स्थल भी चिन्हित कर रहे हैं कि जिससे जहाँ पार्किंग करके और लोगों को इस जो भीड़ में या कोई दिक्कत परेशानी होती है उससे निजात मिले। सर, जैसे कि कैमरी रोड की अगर बात करें, जैसे पुल बन रहा है आपके निवास के बिल्कुल सामने, इसको कितना और समय लगने वाला? क्यों कई लगभग 2-3 सालों से लोग बहुत परेशान हैं, कब तक इसका काम पूरा होने वाला है? अभी परसों ही मेरी मीटिंग थी जिसके अंदर EIC साहब भी आए हुए थे, PWD के, और कुछ ऐसे, क्योंकि जो गंगवा रोड है उस पर भी जो पहले वो, क्योंकि हाईवे बनने से पहले ये हाईवे था तो इसलिए जो 60-60 मीटर तक रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, वो भी लोगों को दिक्कत परेशानियाँ, नक्शे पास नहीं होते। उसको लेकर के ULB को भी और PWD के ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था। उन्होंने जो बताया है कि मैक्सिमम 15 फरवरी से पहले पहले ये पुल जो है वो शुरू हो जाएगा और इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो उसके बाद में कैमरी रोड का और इस एरिया का काफ़ी सुधार जो है वो होगा। लोगों को दिक्कत, जो अब कोई चीज़ जब नई बनती है तो एक बार दिक्कत तो आती है, तो हमने उसके लिए भी उसको, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, 2 बेली ब्रिज जो है इस नहर पे भी रखवाने का काम किया। अभी नीचे का अंडरपास है वो शुरू हो गया है, जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, इवन कार भी जो है वो निकल जाते हैं। और बाकी जो बराबर की रोड है पुल के नीचे, वो भी बन करके तैयार हो गई है। अब केवल ओवर ब्रिज की बात है, उसका लेंटर लग गया है और मैं समझता हूँ कि
15 फरवरी उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है शायद उससे भी पहले जो है ये हो जाए। तो मैक्सिमम आप ये मान करके चलिए 1 महीने की बात, और 1 महीने के अंदर यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। जैसे एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, एयरपोर्ट को लेकर जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने कुछ बयान दिया था कि विजिबल नहीं है, उसको लेकर ना प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव हो गया। वहीं पे लोगों के भी अलग अलग तरह की आंकलन लोग लगा रहे हैं। हालांकि आप डिप्टी स्पीकर हैं, विधानसभा में आप निरंतर वहाँ बने रहते हैं, तो क्या लगता है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कहा था वो बात ठीक है, या यहाँ पे एयरपोर्ट का काम शुरू होगा और जो जिस हिसाब से प्लानिंग आप लोगों की चल रही है उस पर आप लोग खरे उतरेंगे? नहीं, किस बात की आप कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी की? कि ये कह रहे थे कि बड़े जो जहाज नहीं आ सकते यहाँ पे, कि जो विजिबल जो ये था कि इतने एकड़ में यहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो जो बनेगा, उसको लेके एक तरह से बयान आने के बाद ना प्रॉपर्टी की उस साइड के रेट कम हो गए। लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट तो यहाँ बनेगा नहीं। वहीं जैसे मंत्री कमल गुप्ता जी कहते हैं कि निरंतर काम चल रहा है, बनेगा। तो आपके नोटिस में होगा ये मामला? देखिए, ये जो एयरपोर्ट की बात है, ये कहना कि बनेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बनेगा, और इंटरनेशनल तब शुरू होता है तब वो एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद में जब शुरू होता है तब होता है। पहले ही कोई वो कह दे भी कोई इंटरनेशनल होगा, ऐसे नहीं होता। इसका एक सिस्टम है। ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही अहम एयरपोर्ट है, पूरी यहाँ GLF की बहुत बड़ा एरिया है, और मैं समझता हूँ कि ये एयरपोर्ट की जो जगह है वो दिल्ली एयरपोर्ट से भी बड़ी जगह यहाँ है। निश्चित रूप से यहाँ कार्गो भी, उसकी भी वो काम चल रहा है, और फ्लाइट्स भी अभी जिस तरीके से जो काम चल रहा है, ये कंप्लीट होते ही यहाँ से फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। और जब फ्लाइट शुरू हो जाएगी तब उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल की जो बात हम करते हैं वो होता है। ये धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोसेस की बात है। शुरू में ही कोई अगर कह दे कि ये इंटरनेशनल होगा, तो शुरू के अंदर ये नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं बनेगा या और कोई बात है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर पूरा उनके संज्ञान में है मामला, और वो खुद इस पे संज्ञान लेकर के समय समय के ऊपर यहाँ मीटिंग्स भी लेते रहते हैं। और निश्चित रूप से ये एयरपोर्ट जो है होगा, और ये यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के भी मुहैया कराने का काम करेगा। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये जो है हिसार के लिए है। कल जैसे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में करोड़ों रुपए का बजट का जैसे कि शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, लेकिन हिसार जिले की अगर हम बात करें सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट थे, वो भी नलवा हल्के की तरफ ही थे, बाकी क्षेत्र में नहीं थे। ये क्या कारण? ये देखिए, पहले पीछे आए थे तो काफ़ी सारे जो हिसार के थे, अब जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो वहीं से आजकल, क्योंकि ये डिजिटल माध्यम से वो करने का काम किया है, और हिसार के अंदर जो चीज़ें कंप्लीट थी उसका उद्घाटन है, क्योंकि कंप्लीट के बगैर उद्घाटन नहीं होता। अभी जो हमारा एक तो शाड़वा के अंदर स्कूल की बिल्डिंग थी, एक DPC का ऑफिस की बिल्डिंग थी, उनका उद्घाटन कल हुआ है। आने वाले समय में जो चीज़ें चल रही है कंप्लीट होने के बाद भी उनका भी उद्घाटन होगा। अभी ये जो हमारा पुल बन रहा है, ये 4 लेन बन रही है, और जो डेवलपमेंट के कार्य हिसार के अंदर जो चल रहे हैं, ये समय समय के ऊपर इनका उद्घाटन होता है। तो ये कंप्लीट जैसे ही होंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में भी यहाँ कार्य चल रहे हैं, उसके उद्घाटन भी आने वाले समय के अंदर होंगे। हालांकि आप कल मुख्य अतिथि थे इस रूप में, और बहुत सारे नेताओं के औरों के भी नाम थे। औरों से जैसे मैंने बात की तो वो कहते हैं हमारे क्षेत्र का तो कोई विकास की योजना थी, कुछ नहीं था, इसलिए हम नहीं आए। इस तरह की बात बाकी नेताओं का कहना था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो, उनका एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हर एरिया के अंदर जो है वो कार्य हो रहे हैं। ये ठीक है कि कार्य कंप्लीट होते टाइम वो समय लगता है, एक समय सीमा उसकी रखी हुई भी होती है। उस तय समय सीमा के अंदर ही जो डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो मिल करके उस कार्य को पूरा करते हैं। और जैसे ही जो दूसरी जगह पे जो कार्य चल रहे हैं उनके भी उद्घाटन उस समय पे होंगे। बहुत सी अभी घोषणाएं CM अनाउंसमेंट की भी की हुई है, और उनके ऊपर कार्य जो है प्रोसेस के अंदर है। या नज़दीक है रणवीर सिंह गंगवा जी के मुख्यमंत्री के साथ ज़्यादा है, इसलिए नलवा हल्के में ज़्यादा विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? चुनाव भी नज़दीक है, साल का समय और है लगा। मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं,
और अगर मैं मेरे हलके की भी बात करूं तो मेरे हलके के अंदर भी काफ़ी ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो सरसाना बासड़ा जो माइनर नंबर 3 की बात है, वो भी वहाँ पे कार्य शुरू होगा। अभी पहले हमारा जो गोरसी माइनर है वो ऑलरेडी बन करके तैयार हो गया, उसके अंदर अब अच्छी तरीके से पानी लगता है। और भी जो काफ़ी योजनाएं हैं हमारे जो शहर के अंदर जो है, अभी 10 करोड़ की लागत से इसमें वाटर टैंक लगभग तैयार हो गया है आज़ाद नगर के अंदर। 4.5 करोड़ की लागत से अभी इस पे पटेल नगर वाले के ऊपर भी ये तैयार हो गया है। और ब्रिज की हमने 4 लेन के भी जैसे हमने बात की, ये तमाम चीज़ें चल रही है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से नड़वा हलके के अंदर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर 1 करोड़ से लेकर के 3-4 करोड़ रुपए तक के भी जल जीवन मिशन के तहत, चाहे वो नई पाइपें बिछाने की बात हो, चाहे वाटर वर्क्स नए बनाने की बात हो, चाहे वाटर वर्क्स पुराने टैंकों की रिपेयर करने की बात हो, ये तमाम कार्य हर गांव के अंदर चल रहे हैं। और जब जब भी वो कार्य पूरे होते हैं उनके समय समय के ऊपर उनके उद्घाटन भी होते हैं। इसके अलावा भी अभी हमने खेत खलियान के तहत भी अभी 19 रास्तों के तो अभी कल परसों ही जो है वो टेंडर लगे हैं। आने वाले 10-15 दिन के अंदर उसके टेंडर खुलेंगे, वो रास्ते शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से अनेक कार्य जो चल रहे हैं, और ये केवल नड़वा हलके के अंदर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है हर हलके के अंदर कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय करवाने का काम कर रहे हैं। चुनाव के समय मुख्य आपका वादा था हर घर में जल नल, उसकी बात थी, खेत टेल तक पानी पहुंचाने की बात थी, पीने की पानी की, टेल तक तो पानी आप कह रहे हैं कि कुछ हमने कार्य शुरू कर दिया, पहुंचने वाला है, लेकिन पीने की पानी की जो समस्या है कि राजस्थान बॉर्डर से लगता हो कुछ इलाका है वहाँ पर, तो उसके लिए किस तरह के आपके कदम है और कब तक आपका जो ये कार्यकाल है और चुनाव से पहले पहले वो काम हो जाएंगे पूरे? देखिए, आप किसी भी गाँव में जा कर के देख सकते हैं, जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, वाटर टैंक रिपेयर कराए जा रहे हैं, जहाँ वाटर टैंक नहीं है वो नए बन रहे हैं। अभी हरिकोट गांव है आपके पास में, यहाँ वाटर टैंक नहीं था, वहाँ नया बना अभी शुरू हो गया बनना, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है। इसी तरीके से जिन गाँवों के अंदर, कई गाँवों के अंदर बड़े गाँव है उसके अंदर एक वाटर टैंक था तो अलग से और भी बनाया गया है। हमारे कैमरी गाँव के अंदर भी एक नया वाटर टैंक अभी बन रहा है। पुराने वाटर टैंक क्योंकि वो वाटर लेवल ऊपर आ गया, अभी हमने दोबारा एस्टिमेट उसका भेजा है ताकि उसका सिमटेड बन करके आए, ताकि उसके नीचे वाला चोए वाला पानी उसके अंदर जो है वो ना मिल सके। इसी तरीके से हर गांव के अंदर जो है इस तरीके की योजनाएं चल रही है। और कई गांवों के अंदर हमारे अब जो गंदे पानी की जो जोहड़ है गाँव के अंदर, उसके भी पौंड अथॉरिटी के तहत, अमृत सरोवर योजना के तहत उनका उदारीकरण कर रहे हैं, जिससे वो पानी काम में भी लिया जा सके और गांव के से जो है वो एक तरीके से जो गंदे पानी का होता है तो गंद जो है वो समाप्त करके एक अच्छा वहाँ पेड़ पौधे लगा करके और अच्छा वातावरण बनाया जा सके। इस तरीके की योजनाएं तकरीबन पूरे हलके के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो वो चल रही है। जी, कांग्रेस पार्टी के जैसे राहुल गांधी के पूरे देश में उनका दौरा है, भारत जोड़ो आंदोलन के तहत हरियाणा में जैसे आज दूसरा दिन है, आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों जैसे दूषण चौटाला जी का भी बयान था कि राहुल गांधी की हिम्मत मानी, मैं दाद देता हूँ जो उन्होंने हिम्मत की पूरे देश का दौरा किया, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत का जो गौरव है वो पूरे विश्व पटल के ऊपर उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। जब से वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उनके पार्टी के नेता टूट टूट करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। आज हालात ये हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अगर मैं हरियाणा की भी बात करूं तो अलग अलग गुटों में बने हैं, कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कई और छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। इस तरीके के हालात है, तो भारत जोड़ने की बजाय वो मेरे ख्याल कांग्रेस जोड़ने का प्रयास वो शायद गलत तरीके से कर रहे हैं। बाहर जाने से चाहे अभी चुनाव के रिजल्ट आप देख लीजिए, चाहे उनकी पार्टी की हालत देख लीजिए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उनको।
पार्टी के हालात की बात करें तो हिसार में भी ऐसे ही दृश्य कई बार देखने को मिलते हैं। एक तरुण जैन है जो आपके की कोष अध्यक्ष हैं जिले के, उन्होंने बैनर लगा रखे थे पूरे हिसार में, जैसे कि मुख्यमंत्री की उसमें तस्वीर थी, आपकी भी थी, अब जैसे प्रधानमंत्री जी की भी थी। उसमें ये था कि मकर संक्रांति और उसकी शुभकामनाएं दे रखी थी लोहड़ी की। वो बैनर सारा उतार के उनकी जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, जहाँ हिसार की बात आप कर रहे हो, हिसार तो ऑलरेडी कांग्रेस मुक्त हो चुका है। हिसार के अंदर तो कोई एमएलए कांग्रेस का है नहीं। 7 विधानसभा है, 7 में से एक सिंगल भी नहीं है। मैं गुटबाजी की बात कर रहा हूँ। जहाँ गुटबाजी की बात है तो वहीं पे तरुण जैन के एक बीजेपी के नेता हैं, उनके पोस्टर उतार के दूसरे किसी का पोस्टर लगना। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और इसके एक सिस्टम है हमारा संगठन का, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से वो चल रही है। कहीं कोई गुटबाजी का तो होना तो अलग बात है, सोचने की भी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होती। मैं पोस्टर उतारने की बात कर रहा हूँ। सर, पोस्टर उतारा क्यों गया? कि ये ऊपर के आदेश थे या किसी के साजिश के तहत उतारा गया? हालांकि तरुण जैन ने तो खुद ये कहा है कि आने वाले समय में चुनाव होगा, उनको जो भी नेताओं ने मेरे साथ इस तरह के काम किया उनको पटक नहीं देंगे। देखिए, जो पोस्टर की और की बात है, ये नगर निगम देखने का काम करता है। किसी की इजाज़त ली है नहीं ली है, कोई और है, कई कारण हो सकते हैं उसके। मुझे उसके बारे में अभी कोई पता नहीं है, कहोगे तो मैं पता करके बता भी दूंगा। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कोई गुटबाजी की और की। ये गुटबाजी और पोस्टर के अंदर गुटबाजी कहाँ से आ गई? पोस्टर जो है वो यूएलबी का एरिया के अंदर लगा होता है, नगर निगम के अंदर एरिया के अंदर जो लगा हुआ है तो वो निगम देखने का काम करता है कौन सी जगह पे ठीक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, अनुमति ली गई है नहीं ली गई है। इसमें गुटबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस टाइप की गुटबाजी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैंने पहले कहा कि संगठन की कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनका एक अपना सिस्टम है और उस हिसाब से वो जो है चलती है। जैसे खेल मंत्री संदीप सिंह जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप किस तरह की, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप महिला ने लगाए उस पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए प्रदेश सरकार का और प्रशासन का? जब कोई भी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे लगता नहीं कि मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और किसी पे भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि आरोप सही है या गलत है। और जब जांच चल रही हो तो मेरा उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना बनता नहीं। जहाँ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप लोग नारा सार्थक करने की बात करते हैं, आपको लगता है इस तरह की अगर बीच बीच में इस तरह की घटनाएं होंगी तो नारा सार्थक होगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो आप लोग आगे बढ़ाने की बात करें बढ़ सकता है? देखिए, बात इस तरह की वो नहीं होती। बात यह है कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी की होती है, आज बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। बेटियों को बचाने की जहाँ तक बात है, कहीं भी कोई उनके साथ कोई किसकी हिम्मत ये ना हो भी किसी टाइप की उस पर कोई कमेंट या और कोई किए जाए। इसके लिए दुर्गा शक्ति का भी हमने किया है, उसका स्पेशल नंबर भी दिया गया है। अनेक कदम इस टाइप के जो है हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो है उठाए हैं। तो इस मामले को लेकर के तो जैसे मैंने पहले कह दिया, ये जांच का विषय होता है और जब जांच अंडर प्रोसेस हो उस टाइम पे कोई भी टिप्पणी करना कोई अच्छी बात नहीं होती। जी, जैसे पोर्टल में जैसे लोगों का डाटा ठीक करने को लेकर, जैसे आयुष्मान कार्ड है या चिरायु योजना को लेकर, उसका कब तक दुरुस्त हो जाएगा? जो पोर्टल में समस्या आ रही है वो कब तक ठीक होगी? मैक्सिमम लोगों को ठीक है। ये ठीक है कि कई लोगों को उसके अंदर अगर कोई गलत है, कोई क्लरिकल मिस्टेक या किसी ने गलत चढ़वा दिए तो उसके लिए सीसी सेंटर से भी अपनी जाकर के कंप्लेंट कर सकता है। एडीसी ऑफिस के अंदर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। उसके अंदर बाकायदा से आईटी की टीम बैठी हुई है, वो कर लेंगे। और उसके बाद में जो भी अपनी ठीक करवाता है उसकी एक लोकल लेवल पे भी उसकी वेरिफिकेशन करती है सरकार। अपने सत्र पे भी उसकी वेरिफिकेशन की जो टीम है वो बनाई हुई है, उसकी वेरिफिकेशन की करके और वो उनका लोगों का ठीक जो है वो कर दिया जाएगा। वो तो लगातार ये काम जो है वो चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर सीसी सेंटर पे उसकी ठीक नहीं होती तो एडीसी ऑफिस के अंदर जा करके अपनी वो जो है वो दुरुस्त करवा सकता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।